वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु साहिब को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु महाराज मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु महाराज के दो बड़े बेटे और 40 सिखों ने गुरु महाराज के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। 10 लाख की विशाल मुगल सेना भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को नहीं पकड़ पाई। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु महाराज ने इस युद्ध के वक्त कुछ ऐसा कहा था: चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावां, गिदड़ा नूं मैं शेर बनावां, 1.25 लाख ना एक लड़ावां, तां गोविंद सिंह ना तरावां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बुद्धिजीवी पर। इसी तरह की वीडियो देखने व सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सन 1704 अनंतपुर में आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौजों ने अनंतपुर साहिब को 6 महीनों तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि अनंतपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा, तब गुरु महाराज मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यह मुगलों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। जब अनंतपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद मुगलों को इस बात का पता लगा कि गुरुजी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, तो उन्होंने उनका पीछा किया। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़ रहे थे। जिस समय सिख काफिला बरसाती नदी यानी कि सिरसा नदी के किनारे पहुंचा तो उसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी। पानी का बहाव जोरों पर था। इस समय सभी सिख भारी कठिनाई से घिर चुके थे। पीछे से मुगल सैनिक और आगे सिरसा नदी में बारिश के कारण पानी हुंकारे मार रहा था। निर्णय तुरंत लेना था। अतः गुरु महाराज ने कहा कि कुछ सैनिक शत्रु को यहीं पर उलझा कर रखें। जो सरसा नदी पार कर सकते हैं वह तुरंत अपने घोड़ों सहित नदी पार करें। और ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह और भाई जीवन सिंह अपने जत्थे लेकर शत्रुओं से भिड़े। इतने में गुरु सरसा नदी पार करने में सफल हो गए। किंतु इसी दौरान सैकड़ों सिख नदी पार करते हुए मौत का शिकार हुए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। वो पानी के बहाव के साथ बहते हुए कोसों दूर चले गए। यह देख शत्रु सेना ने सरसा नदी को पार करने का साहस ही नहीं दिखाया। सरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अलावा गुरु महाराज खुद ही बचे थे। कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई जिन्होंने नदी पार की। नदी की दूसरी तरफ भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को नाकाम करते रहे। वे तब तक लड़ते रहे जब तक उनके रक्त का अंतिम कतरा नहीं बह गया और अंततः युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य कर्म करते हुए वीर गति को पा गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु साहब का परिवार उनसे बिछड़ गया। गुरुदेव अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक एक गांव के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु साहब का जमकर स्वागत किया एवं प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहीं एक किले जैसी ऊंची हवेली थी, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसे एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। इसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। इस हवेली के मालिक बुद्धिचंद ने गुरु साहब से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आगे जाना उचित नहीं समझा। उधर जैसे ही सरसा नदी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना ने तुरंत नदी पार करके सिख दल का पीछा करती हुई चमकौर के मैदानों में आ पहुंची। देखते ही देखते शत्रु सेना ने गुरु साहब के ठहराव वाली हवेली को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चला कि गुरु महाराज के पास मात्र 40 सैनिक ही हैं। शत्रु अब महाराज को बंदी बनाने के सपने देखने लगा। चमकौर के नवाब वजीर खान ने सुबह होते ही मुनादी करवा दी कि गुरु महाराज अपने आप को अपने साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले करे तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव ने मुगल सेना के ऊपर तीरों की बरसात कर दी। इस समय 40 सिखों का मुकाबला 10 लाख की विशाल शत्रु सेना से हो रहा था। इस पर गुरु महाराज ने भी तो एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ने की सौगंध खाई हुई थी, और गुरु महाराज की यह शपथ चमकौर के मैदानों में गूंज उठी। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार के एक अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी देर से उदय हुआ।
कड़ाके की शीतलहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी भी थी। कच्ची गढ़ी पर शत्रुओं ने घनघोर प्रहार किया। इसके जवाब में भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेकों मुगल सैनिक धराशायी हो गए और दोबारा सशक्त प्रहार किया, लेकिन इस बार भी यही हाल हुआ। मुगल सेना को अविश्वास होने लगा कि कोई मात्र 40 सैनिक की सहायता से इतना ताकतवर कैसे बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की संख्या से घिरे निर्भय भाव से मरने और मारने का खेल खेल रहे थे। सबसे पहले भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि वह साथियों सहित 5 का जत्था लेकर रणक्षेत्र में जाकर शत्रुओं से लड़ें। तभी मुगल जर्नैल नाहर खां ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव ने उसको वहीं बाणों से भेद कर चित कर दिया। एक और जर्नैल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मरते हुए देखा तो वह दीवार की ओट में भाग गया। सरहिंद के नवाब ने सेनाओं को एक बार इकट्ठे होकर कच्ची गढ़ी के ऊपर पूर्ण रूप से आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु गुरुदेव जी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में बैठे थे। अतः उन्होंने आक्रमण को विफल कर दिया और सिंगों के बाणों की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा की नींद सुला दिया गया। सिखों के एक जत्थे ने गढ़ी से बाहर आकर अपनी ओर बढ़ रही मुगल सेना को करारा जवाब दिया। गढ़ी के ऊपर अटारी से गुरुदेव स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता के लिए शत्रुओं पर बाण चला रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा। सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। एक बार फिर गुरुजी ने 5 सिखों का जत्था बनाया और गढ़ी से बाहर रणक्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़कर शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे की ओर धकेल दिया। शत्रुओं का काफी नुकसान हुआ और वह 5 सिख भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुदेव जी की रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रणक्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए जर्नैल हदायत खान, इस्माइल खान, फुलाद खान, सुल्तान खान, असमाल खान, जहान खान, खलील खान और भूरे खान एक बारगी सेनाओं को लेकर गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अंदर बचे सिखों ने गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि वह साहिबजादों सहित युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाएं। यह सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सभी मेरे साहिबजादे हो। गुरुदेव जी का यह उत्तर सुन सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी के बड़े सपुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास आकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरु जी ने उन्हें सहर्ष आशीर्वाद दिया और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। साहिबजादे अजीत सिंह के मन में कुछ कर गुजरने के वलवले थे। युद्ध कला में निपुणता थी। बस फिर क्या था, वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे शेर अपने शिकार पर टूटता है। अजीत सिंह जिधर जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते, कटते या भागते नजर आते। 5 सिंगों के जत्थे ने सैकड़ों मुगल सैनिकों को नरक का द्वार दिखाया। साहिबजादे अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। साहिबजादा अजीत सिंह के छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह ने जब अपने बड़े भाई को शहीद होते देखा तो उन्होंने भी गुरुदेव से रण क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रण क्षेत्र में अन्य 4 सेवकों के साथ भेजा। गुरुदेव जी जुझार सिंह को रण क्षेत्र में जूझते हुए को देखकर प्रसन्न होने लगे और उसके युद्ध के कौशल को देखकर जयकार के ऊंचे स्वर में नारे लगाने लगे, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए, किंतु उन्होंने वीरता के जोहर दिखाते हुए वीरगति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु 18 वर्ष व 14 वर्ष की थी। वर्षा अथवा बादलों के कारण सांझ हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब ने दोनों साहिबजादों को
शहीद होते देखकर अकाल पुरख यानी कि ईश्वर के समक्ष धन्यवाद शुक्राना की प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख ही बचे थे और वह स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें अभी संदेह बना हुआ था कि घड़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सिख मौजूद हैं। रह रास के पाठ का समय हो गया था, अतः सभी सिखों ने गुरुदेव जी के साथ मिलकर पाठ किया। गुरुदेव जी ने सिखों को चढ़ती कला में रहकर जूझते हुए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश की पालना करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली। किंतु उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की, यदि आप समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए कच्ची गढ़ी नुमा हवेली को त्याग कर कहीं और चले जाएं तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु यदि आप शहीद हो गए तो पंथ का क्या होगा। इस बात पर गुरुदेव जी ने सिखों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में अकेला छोड़कर निकल जाऊं। मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो वह स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। गुरुदेव जी के इस निर्णय से सिख बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि गुरु जी किसी भी विधि से यहाँ से बचकर निकल जाएं। सिख भी यही मन बनाए बैठे थे कि सतगुरु जी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना। वे जानते थे गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक है। अतः भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर पुनः गुरु जी के पास आए और कहने लगे, गुरु जी, अब गुरु खालसा पंज प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि यह कच्ची घड़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इस नीति से पंथ खालसे का ही भला है। गुरुदेव जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका लिया और कहा, अब मैं कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। गुरुदेव जी ने कच्ची घड़ी को त्यागने की योजना बनाई। 2 जवानों को साथ चलने को कहा। शेष 5 को अलग अलग मोर्चे पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह, जिसका डील डोल कद रूपरेखा गुरुदेव जी के साथ काफी मिलती थी, उसे अपना मुकुट ताज पहनाकर अपने स्थान पर बिठा दिया, ताकि शत्रुओं को भ्रम पड़ा रहे कि गुरु गोविंद सिंह स्वयं हवेली में हैं। किंतु उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुदेव जी अपने 2 साथियों दया सिंह व मान सिंह सहित गढ़ी से बाहर निकले। निकलने से पहले उनको समझा दिया कि हमें मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तारों की सीध में चलना है, जिससे बिछुड़ने पर फिर से मिल सकेंगे। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए हुए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि बिजली बहुत जोर से चमकी। भाई दया सिंह की दृष्टि रास्ते में बिखरे शवों के ऊपर पड़ी तो साहिबजादा अजीत सिंह का शव भी दिखाई दिया। उन्होंने गुरुदेव जी से अनुरोध किया, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अजीत सिंह के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय गुरुदेव जी ने दया सिंह जी से प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दया सिंह ने उत्तर दिया, गुरुदेव पिताजी, आपके लाडले बेटे अजीत सिंह का शव है। गुरुदेव जी ने फिर पूछा, क्या वे मेरे पुत्र नहीं जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी। दया सिंह को इसका उत्तर हाँ में देना पड़ा। इस पर गुरुदेव जी ने कहा, यदि तुम सभी सिंहों के शव पर एक एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, इसके शव पर भी डाल दो। भाई दया सिंह गुरुदेव जी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आगे बढ़ गए। योजना अनुसार गुरुदेव जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगे, पीरे हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और मसालचियों को तीर मारे, जिससे उनकी मशालें नीचे कीचड़ में गिर गई और बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और आपस में भिड़ गई। समय का लाभ उठाकर गुरुदेव जी और दोनों सिंह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे और यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा टकरा कर मर गई। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई।
क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शव ही सिखों के थे और उनमें भी उन्हें गुरु गोविंद सिंह कहीं नहीं दिखाई दिए। क्रोध में आकर शत्रु सेना ने पुनः गढ़ी पर आक्रमण किया। शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीरगति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हुए, जिन्होंने शत्रु को झांसा देने के लिए गुरु जी की वेशभूषा धारण की थी। शव को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए। अंत में गुरु मार ही लिया, परंतु जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि यह शव किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल गए। सरकारी खजाने से लाखों रुपए का खर्च हो गया, हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त ना कर सके।